अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और जो ग्रेड 8 के स्टूडेंट्स हैं अपने एग्जाम्स को बहुत ही अच्छे से तैयार भी कर रहे होंगे। और बेटा आप लोगों की तरह हम भी बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं एग्जाम्स के दौरान, और हमें पता होता है कि आप लोग अपनी मेहनत जारी रखते हैं और आप लोगों को ये भी होता है कि हमें कहीं से एक ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमारे तमाम पेपर पे भारी हो। मीन्स कि आपको कोई एक ऐसी चीज मिल जाए जो आपका पूरा पेपर जो होता है वो एक ही वीडियो में हल हो जाए। तो बेटा आप लोगों के लिए एक वही वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप लोगों की जो पेपर की तैयारी है, आप लोग ये समझ लें कि आप लोगों ने जस्ट इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना है। मैं आप लोगों को एक एक सवाल को अच्छे से समझाऊंगी, जवाब भी बताऊंगी ताकि आप लोगों को बार बार रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, वो आप लोगों के माइंड में बैठ जाए। जब आप लोगों को सवाल सामने और जवाब भी आपको बता दिया जाए तो आप लोगों को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती, बार बार आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं होती। और दूसरी बात ये होती है कि बेटा आप लोगों को मुख्तलिफ वीडियोस देखने की भी जरूरत नहीं होती है जब आप लोगों को हर चीज एक ही वीडियो में मिल रही है। तो बेटा जल्दी से आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप लोगों की जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी तैयारी इसी तरह होती रहे। और जो साइंस का आप लोगों का पहला पेपर होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमने भी बहुत मेहनत के साथ आप लोगों का ये गैस पेपर बनाया है। वो क्वेश्चन उठाए हैं जो आप लोगों के 100% चांसेस हैं कि आप लोगों के ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के पेपर में आने ही आने हैं। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के नाम लिखें जो जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें जवाब आप लोगों के सामने है। इस सवाल का जवाब है इंसुलिन हो गया, वैक्सीन और ग्रोथ हार्मोन। ये बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं जो जिंदगी बचाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा बेटा आप लोगों के लिए ये भी आसानी है कि वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि मैम हम तो उर्दू मीडियम के हैं, हम इंग्लिश मीडियम के हैं, कि दोनों का हमने एक ही वीडियो में बना दी है। उर्दू मीडियम भी है साथ इंग्लिश मीडियम भी है ताकि दोनों जो मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो आसानी से देख सकें। तो नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है म्यूटेशन की तारीफ करें और एक मिसाल दें। जवाब है जीन में तब्दीली म्यूटेशन कहलाती है। ठीक है। वेरिएशंस वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होती है, जैसे जिल्द का रंग हो गया, खून की किस्म और आंखों का रंग वगैरह। अच्छा आसान लफ्जों में ये ऐसे है जैसे आप लोगों के बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी हाइट बड़ी होती है, आगे उनके जो बच्चे होते हैं ना उनकी हाइट छोटी होगी। इसको जीन में तब्दीली कहते हैं, इसको म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है, आप लोगों को दिखाया गया है कि डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बनाएं। H2O का डॉट और क्रॉस स्ट्रक्चर बनाना है। ये आप लोगों के सामने स्ट्रक्चर है, यही आप लोगों का आंसर है। इसको आप लोग गौर से देख लें। अब ये होता क्या है, ये पानी का फार्मूला है H2O, इसी की आप लोगों ने डायग्राम बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करें। डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की तारीफ करनी है। ठीक है, ये आप लोगों का
4 नंबर का सवाल है। 2 नंबर आप लोगों के डबल कॉलन बांड के हैं और 2 नंबर ट्रिपल कॉलन बांड की तारीफ किए होंगे। जवाब में है 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से जो कॉलन बांड तश्कील पाता है उसे डबल कॉलन बांड कहा जाता है। इसको 2 छोटी लाइनों से ज़ाहिर किया जाता है, जैसे कि बराबर का निशान होता है, इक्वल का जो निशान होता है वो ऐसे ही होता है कोवलेंट बॉन्ड का। और जो 3 इलेक्ट्रॉन्स के बाहमी इश्तराक से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इसको 3 छोटी लाइनों से ज़ाहिर किया जाता है। वो ऐसे ही है, उसकी बस 2 लाइनें होती हैं, उसके जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड के होते हैं वो 3 लाइनें ऊपर नीचे लिख दी जाती हैं। आप लोग मिसाल भी इसी तरह लिखेंगे, ठीक है? इससे आप लोगों के नंबर पूरे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल रिएक्शन से क्या मुराद है? ऐसा रिएक्शन जिसमें मुख्तलिफ अशिया में मौजूद एटम्स खुद को दोबारा तरतीब देकर नई अशिया बनाते हैं उसे केमिकल रिएक्शन कहते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनकी इंग्लिश मीडियम है वो भी अपना आंसर देख लें। एनी रिएक्शन इज विच एटम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंस rearrange themselves to form a new substance is called as chemical reaction. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को खोने या हासिल करके बांड कैसे बनाते हैं? मसवात के साथ वजाहत करें। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अच्छा बेटा, ये चीज आप लोगों ने याद करनी है। ये हो सकता है आप लोगों को एमसीक्यूज में भी पूछ लें कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है। सोडियम का जो फॉर्म होती है ना वो Na है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 182 है। ये करीब 3 नोबल गैस की मुस्तहकम तरतीब हासिल करके अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और आयन बन जाता है। जैसे कि आप लोगों को नीचे भी दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने मसवात भी दी गई है कि Na आगे है। देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। ये भी आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज भी हो सकता है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो ये एटॉमिक नंबर जो है क्लोरीन का 17 होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 782 है। ये सोडियम आयन से एक इलेक्ट्रॉन को क्लोराइड आयन बनाने के लिए हासिल करता है। जैसे इसकी इक्वेशन भी लिखी गई है। ये आयन्स और सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। नीचे उसकी भी मसवात दी गई है, ठीक है बेटा। हर एक की आगे आप लोगों को इक्वेशन भी बताई है कि कैसे कैसे आप लोगों का बनता है, मसवात दिखाई है। जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश मीडियम है वो भी अपने देख लें कि आप सबसे पहले आप लोगों ने बताना है कि आप ये कैसे बनता है। सोडियम और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को खोने या हासिल करके बॉन्ड कैसे बनाते हैं। ये एक ही सवाल में ना आप लोगों के 3-4 सवाल बनाए गए हैं। अगर आप लोग इनको छोटे छोटे करके वो, क्योंकि हो सकता है ये चांसेस भी होते हैं ना कि आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आ जाए, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप लोग ये देखें कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 होता है। उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है और दोनों की डिफरेंट है ना, तो दोनों को ही आप लोगों ने अलग अलग से याद करना है, ठीक है। और आगे इनकी इक्वेशन भी बताई गई है कौन कौन सी है, तो आप लोग ये भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन के कवानीन लिखें। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल एक ही प्लेन पर वाक़िया होते हैं। अब रिफ्लेक्शन के कवानीन कौन से हैं, ये 4 नंबर का है और 2 इसके कवानीन हैं। एक कवानीन का 2 नंबर है। अगर एक कानून आप लिखते हैं तो उसके 2 नंबर होंगे। नेक्स्ट का भी यही है। तो पहला कानून है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। दूसरा कानून है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल एक ही प्लेन पर वाक़िया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी की रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की तारीफ करनी है। ये भी आप लोगों का 2-2 नंबर का है। 4 नंबर के सवाल है, मीन्स के दोनों को मिला के फिर आप लोगों का 4 नंबर का सवाल है। का जवाब है, रिफ्लेक्शन रोशनी का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस मुड़ना रिफ्लेक्शन कहलाता है, ठीक है। जब रोशनी शफाफ अशया जैसे हवा, पानी, शीशे वगैरह पर पड़ते तो ये इनसे बगैर तब्दीली के गुजर जाती है। इसे ट्रांसमिशन कहते हैं, मतलब ये ट्रांसपेरेंट होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों शीशे के ऊपर कोई रोशनी डालेंगे तो वो मुड़कर वापस आएगी, वो दोबारा टर्न लेगी, वो वापस आ जाएगी मिरर के ऊपर से। ये रिफ्लेक्शन होता है। अब ये तस्वीर आप लोगों को सामने दिखाई गई है, ये एक ट्रांसपेरेंट शीशा है। इसके आगे से रोशनी गुजर जाएगी, इसको ट्रांसमिशन कहते हैं। वो चीज जो मुड़कर वापिस आना
वो रिफ्लेक्शन होता है, और जब सतह से गुजर कर आगे रोशनी जा रही है, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो वो ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल की वजाहत करनी है। डीएनए एक्चुअली क्या होता है? अब जो आप लोगों के सामने तस्वीर दिखाई गई है, ये एक डीएनए की। मजीद तफसील जो है आप लोगों को ज्यादा समझने आएगी बेटा नेक्स्ट क्लास में, जब आप लोग आ जाएंगे 9th क्लास में, तब आप लोगों को तफसीली इसको समझ आएगी, क्योंकि इसमें बड़ा खर्च है, इसमें आगे आप लोगों को पढ़ना पड़ता है, फिर आप लोगों को एक एक चीज का पता चलता है कि ये एक्चुअल में होती क्या चीज है। अच्छा, अब ये जो वाटसन क्रिक है, ये लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों के चमकने में रिफ्लेक्शन का क्या किरदार है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और नंबर देखें, 7 नंबरों का एक सवाल बनता है। मीन्स के आप लोग ये समझे कि आप लोगों को फ्री के नंबर मिल रहे हैं। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को 2 मरतबा भी आसानी से पढ़ लेते हैं ना, आप लोगों के 7 नंबर पक्के हो गए। ठीक है, इंशाल्लाह ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें है आप लोगों के सितारों के चमकने में रिफ्रैक्शन का क्या किरदार है। सितारों का चमकना, दर हकीकत सितारे चमकते नहीं हैं, लेकिन जब वो जमीन की सतह से नजर आते हैं तो वो चमकते नजर आते हैं। सितारों का चमकना रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। सितारों की रोशनी की किरणें सितारों से जमीन तक जाती हैं, दरमियान में उन्हें खला और फिजा से गुजरना पड़ता है। फिजा में हवा की मुख्तलिफ तहें होती हैं, जिनकी डेंसिटी और टेम्परेचर मुख्तलिफ होते हैं। इसकी वजह से स्टार लाइट इशाएं जमीन तक पहुंचने से पहले कई बार बेतरतीब सीमत में झुक जाती हैं, इसलिए सितारे चमकते नजर आते हैं। तो बेटा ये अगर आप लोग सवाल कर लेते हैं तो आप लोगों को फ्री के 7 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, समझ आई है कि सितारों के चमकने में रिफ्रैक्शन का क्या किरदार है। ये चमकते नहीं हैं, लेकिन जब वो रिफ्रैक्शन होता है ना, ये मुख्तलिफ तहों से गुजर कर जब आना वो जमीन तक आती है उनकी रोशनी, तो ऊपर से ऐसे लगता है जैसे वो चमक रहे हैं।